नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। योगी आदित्यनाथ ने पैरालंपियन शीतला देवी और भारतीय महिला तीरंदाजी टीम से मुलाकात कर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना। पटियाला हाउस कोर्ट ने आई समिट विरोध मामले में उदय भानु चीप की जमानत पर लगाई अंतरिम रोक। 6 मार्च को होगी सुनवाई। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट को पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने पर दी बधाई। होली पर यूपी सरकार का तोहफा, अतिरिक्त बसें, बेहतर सुविधाएं और महिला यात्रियों के लिए खास इंतजाम। चित्रा वाघ ने विधान परिषद में अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाया, कहा स्थानीय मराठी और कोली समुदाय के साथ हो रहा अन्याय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्जुन अवार्डी और पैरालंपियन तीरंदाज शीतला देवी तथा भारतीय महिला तीरंदाजी टीम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रदेश व देश को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन कर सके। एआई समिट विरोध मामले में कानूनी प्रक्रिया ने नया मोड़ ले लिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चीप को मजिस्ट्रेट कोर्ट से मिली जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश दिल्ली पुलिस द्वारा निचली अदालत के बेल आदेश को चुनौती दिए जाने के बाद आया। पुलिस का कहना है कि जमानत आदेश में तथ्यों और परिस्थितियों पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया, जिसके चलते सेशंस कोर्ट में इसे चुनौती दी गई है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट के फैसले पर 6 मार्च तक स्टे लगा दिया है। अब इस तारीख के सेशंस कोर्ट में विस्तृत सुनवाई होगी, जहां दोनों पक्ष अपने तर्क पेश करेंगे। इस फैसले के बाद मामले पर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम को पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने पर बधाई दी और कहा कि टीम को पहली बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने पर इसे एक ऐसा क्षण बताया जो नागरिक को अपार गर्व से भर देता है। शाह ने एक्स पर पोस्ट में कहा, जम्मू कश्मीर के पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने पर मैं क्षेत्र के प्रत्येक युवा को तथा विशेष रूप से टीम जम्मू कश्मीर को, जिन्होंने यहाँ इतिहास रचा है, उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। होली के त्यौहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग की बसों की संख्या बढ़ा दी है। शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष बसें चलाई जा रही हैं, ताकि त्योहारों के दौरान लोगों को सुगम यात्रा मिल सके। महिला यात्रियों की सहूलियत के लिए बस अड्डों पर महिला शौचालयों की विशेष सफाई व्यवस्था और बच्चों के स्तनपान कराने के लिए अलग डेस्क की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने बताया कि अतिरिक्त बसों के संचालन के साथ सीटिंग व्यवस्था में सुधार, साफ सफाई, ऑनलाइन टिकट बुकिंग और डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी सुनिश्चित की गई है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए लॉन्ग ट्रिप पॉलिसी लागू की गई है और यात्रियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। कैसरबाग बस अड्डे से सफर कर रहे यात्रियों ने बसों की संख्या बढ़ाए जाने पर संतोष जताते हुए बेहतर यात्रा अनुभव की बात कही है। चलेगा, ताकि हमारे जो क्रू हैं वो 24 घंटे उपलब्ध रहें, हमारी जो बसें हैं वो साफ सुथरी हों, हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है उसको सही से 31 बिंदु 13 बिंदु चेक करके बसेस निकालें। हम हमारे बस स्टेशन में जो बैठने की सुविधा हो वो अच्छी हो, टॉयलेट साफ सुथरे हों, महिलाएं जो आती हैं उनके लिए शिशु देखभाल हम लोगों ने कक्ष बनाया है, ताकि वो भी परेशान ना हो। ये सब हमने चीज़ें की हैं। और हमने होली में नंबर जो हमारी जो परिवहन निगम की फ्लीट है 14,000 है, उसको हम लोगों ने नंबर ऑफ ट्रिप्स उनके एक्स्ट्रा कर दिए, तो लगभग 30% और भी बसेज हमारी उपलब्ध रहेंगी 24 घंटे। अभी हम होली पे त्योहार आ गया है। महाराष्ट्र बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष और विधायक चित्रा वाघ ने मुंबई में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और बाहरी लोगों के मुद्दे को लेकर विधान परिषद में जोरदार आवाज उठाई। चित्रा वाघ ने यह मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि अवैध घुसपैठ की वजह से लोकल मराठी फेरी वालों, कोली कम्युनिटी और पारंपरिक व्यवसायों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेयर की जिम्मेदारी सिर्फ पानी, मीटर और गटर तक सीमित नहीं है, बल्कि मुंबई की नींव माने जाने वाली कोली, आगरी और भंडारी समुदाय की रोजी रोटी की रक्षा करना भी है।
सुनिए उनका बयान। दादर सारख्या मराठी बहुल हिंदू बहुल या विभागामध्ये कोविड नंतर 2020च्या आसपास अचानक 70% मुस्लिम फेरीवाल्यांची, बांगलादेशी मुस्लिम फेरीवाल्यांची संख्या वाढली। त्यामध्ये बीएमसी, पोलीस, स्थानिक काही नेते आणि स्थानिक गुंड यांना हाताशी धरून मराठी फेरीवाल्यांना हद्दपार करायचा कार्यक्रम झाला। पालघर, वसई, सफाळ्यामधून येणारे आमचे भाजीवाले यांना हद्दपार करायचं काम झालं। त्यांना या काही गटांकडून बसू दिलं जात नाही। राष्ट्रपती महोदय, दादर सारख्या मराठी बहुल हिंदू बहुल या विभागामध्ये कोविड नंतर 2020च्या आसपास अचानक 70% मुस्लिम फेरीवाल्यांची, बांगलादेशी मुस्लिम फेरीवाल्यांची संख्या वाढली। त्यामध्ये बीएमसी, पोलीस, स्थानिक काही नेते आणि स्थानिक गुंड इसी मुद्दे पर राज्य के गृह राज्य मंत्री ने भी जवाब देते हुए कहा कि पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है और किसी भी प्रकार के समझौता नहीं किया जाएगा। सुनिए महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का ये बयान। आज हमारे गटनेता विधायक प्रवीण भाऊ दरेकर, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी लक्ष्यवेधी बांग्लादेश घुसखोरों के बारे में सभागृह में चर्चा के लिए ले आए थे और उसमें बहुत सारे मुद्दे ये वहाँ पे उस पर चर्चा हुई। जो स्थान है जहाँ जहाँ पे बांग्लादेशी घुसखोरों का वास्तव्य है, वो अनेक विधायकों ने, खुद प्रवीण भाऊ ने भी, मिलिंद नगर हो, इससे पहले हमारे प्रसाद लाड विधायक जी है, उन्होंने वडाला, दादर में जो कुछ हो रहा है फेरी वालों के साथ, ये सारे मुद्दे वहाँ पे उठाए गए, जिसके लिए पुलिस गृह विभाग से हमें जवाब भी आया है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जो गंदगी हुई है, ये आजकल में हुई गंदगी नहीं है, ये 50-60 साल से चल रही गंदगी है, जिसे 2-3 साल में साफ नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रकार का योगदान महाराष्ट्र की सरकार इसमें कर रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो बांग्लादेशी घुसखोरों का जो विषय है वो महाराष्ट्र से ज़रूर हद्दपार होगा। बहुत उदाहरण वहाँ पे दिए गए। दादर में जो हिंदू बहुल, मराठी बहुल इलाका है, वहाँ पे भी अगर हम देखें तो किस प्रकार से कोविड के आसपास 2020 के आसपास अगर आप देखेंगे, आप सर्वे भी कर लीजिए, अचानक से 60-70% बांग्लादेशी मुस्लिम वहाँ पे हॉकर्स के रूप में आए। 0 नंबर है, ये 0 नंबर कुछ कहा जाता है, और 0 नंबर के माध्यम से वहाँ पे शमशुद्दीन और एक जमालुद्दीन, ये दोनों जो है वो रोहिंग्या के लिए फंड रेज कर रहे थे। जब जाके हमारी भाजपा माहिम की जो हमारी पदाधिकारी है, अक्षता तेंदुलकर हो या साखरकर जैसी हमारी ताई हो, ये जब उनको जवाब पूछने गए, सवाल पूछने गए, तो ये हुआ कि इन्हीं के ऊपर कार्रवाई हुई, केसेस दर्ज हुए, और आज भी ये केस पीछे लेने के लिए उनके ऊपर दबाव किया जाता है। आज जिस प्रकार से बांग्लादेशी जो हॉकर्स है, आप जाके खुद देख सकते हैं, जब हम कार्रवाई के लिए बोलते हैं तो कहा जाता है कि आधार कार्ड है। आधार कार्ड अगर आप देखेंगे तो 90% आधार कार्ड, उनके ऊपर जन्म की जो तारीख है वो है 1 जनवरी। ये आधार कार्ड कहाँ बने हैं? ये फेक आधार कार्ड जो बन रहे हैं, इसके ऊपर भी कार्यवाही करने की कठोर ऐसी मांग हमारे नेता प्रवीण भाऊ दरेकर जी, इन्होंने वहाँ पे की है। यहाँ की मुंबईमध्ये महानगरपालिका असेल आणि पोलीस असेल, ह्यांच्यावर ज्या हॉकर्सच्या बाबतीत ज्या संयुक्त कारवाई होत आहेत, त्या कारवाई करत असताना पोलीस विभागाने तिथे खात्री करून घेतली पाहिजे की आपण जे काही आपण जर का आपण एखादा फेरीवाला तिथून आपण उचलत असू, त्याचे डॉक्युमेंट ताब्यात घेणं आणि त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन तिथे मिळवणं, ह्या पद्धतीने आपण संयुक्त कारवाई आपण ज्यावेळेस आता आपण करायला सुरुवात केली आहेच, आणि त्याच अनुषंगाने ज्यावेळेस तो पुन्हा तिकडे येणार नाही ह्याची आपण खात्री महानगरपालिकेकडून आपण करून घेतो, आणि ती कारवाई करत असताना जे काही डॉक्युमेंट आपल्या ताब्यात आल्याच्या नंतर जर का आपल्याला तो बांगलादेशी आढळला तर आपण त्याला डायरेक्ट आपण त्याला रिपोर्ट करतोय। त्यामुळे तो सभापती महोदय मी आपल्याला आश्वस्त करतो जर का अनधिकृतरित्या जर का घुसखोरी करून एखाद्या बांगलादेशींना पोलीस विभागाने पकडलेलं असेल तर त्यांच्यावरती जी कारवाई चालू आहे ती त्या कारवाईमध्ये कुठेही कॉम्प्रोमाइज होणार नाही।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के सामसेट्टी ग्राम पंचायत अंतर्गत चिचोरगुडा गांव में बदलाव की नई तस्वीर सामने आ रही है। कभी नक्सल प्रभाव से प्रभावित यह इलाका अब शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से आत्मसमर्पित नक्सलियों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं ताकि वे सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जी सके। जंगलों की जिंदगी छोड़ मुख्यधारा में लौटे इन परिवारों के लिए यह घर नई शुरुआत और विश्वास का प्रतीक बन गया है। सरकार का संदेश साफ है, हिंसा छोड़ विकास अपनाने वालों को सुरक्षा, सहारा और सामाजिक मिलेगी। बस्तर में अब भय नहीं बल्कि विकास की मजबूती की नींव रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला मुख्यालय से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर घने जंगलों और दुर्गम रास्तों के बीच बसे ग्राम पंचायत सामसेट्टी के चिचोरगुडा गांव में बदलाव की नई कहानी लिखी जा रही है। कभी नक्सल प्रभाव की छाया में रहने वाला ये इलाका अब शांति, विकास और पुनर्वास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से आत्मसमर्पित नक्सलियों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की ओर कदम बढ़ा सके। बस्तर संभाग के अंतर्गत हिंसा त्याग कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से पुनर्वास कर रहे माओवादी कैडर की जीवन सकारात्मक रूप से रहे, इस विषय को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बस्तर संभाग के अंतर्गत पुनर्वासित माओवादी कैडर और नक्सल पीड़ित व्यक्तियों का निवास के लिए आवास का आवंटन की जा रही है, जिसको लेकर आने वाले समय में जिन लोग का समाज में पुनः इंटीग्रेशन करने में और अन्य एक सकारात्मक जीवन निर्माण करने के लिए काफी एक सुविधा उपलब्ध हो सकता है और इस दिशा में लगातार सभी जिला में कार्रवाई की जा रही है। सर 2026-31 मार्च को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, पुनर्वास नीति के तहत भी ये प्रयास हो रहे हैं, इसको विस्तृत। भारत सरकार छत्तीसगढ़ शासन का एक स्पष्ट मंशा है बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करके इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति देने का। इसी दिशा से लगातार वर्ष 2024 एवं 25 में सुरक्षा बल द्वारा बेहतरीन कार्रवाई करने के परिणाम स्वरूप इलाके में नक्सल गतिविधि काफी हद तक अभी समाप्त हो गई है। इलाके में एक सकारात्मक वातावरण भी निर्मित हो रहा है। आने वाला समय निश्चित रूप से बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि समाप्त होकर एक नया सकारात्मक पहचान के साथ बस्तर दुनिया के सामने उभर कर आएगा। जिला सुकमा में जो नक्सली पुनर्वास हो रहे हैं उनको शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सभी को मुफ्त घर प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसे पूरे बस्तर में 15,000 घर का प्रावधान किया गया है और जो भी नक्सली आत्मसमर्पित करेंगे उसके अलावा जो नक्सल पीड़ित है उनको उस घर के आवास की सुविधा उपलब्ध है। जिला स्तरीय समिति उसके प्रोसेसिंग करके गांव में घर वगैरह बनाती है। जंगलों में भटकते जीवन से मुख्य धारा में लौटे इन परिवारों के लिए ये मकान केवल चार दीवारी नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। सरकार की मंशा स्पष्ट है, बंदूक छोड़कर विकास की राह अपनाने वालों को सुरक्षा और सामाजिक स्वीकार्यता मिले। चिचोरगुडा में बन रहे ये घर इस बात का प्रमाण है कि अब बस्तर में भय नहीं बल्कि विश्वास और विकास की नींव मजबूत की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसमें छत्तीसगढ़ के लिए खास करके एक स्पेशल प्रोजेक्ट्स नाम से जो है हमको स्वीकृति मिली है, जिसमें हमारे सुकमा जिला में कुल 2,976 लोग ऐसे हैं जिनको हमने सर्वे किया। सर्वे का मतलब होता है जब वो आत्मसमर्पण करते हैं तब हम देखते हैं कि क्या उनके परिवार में किसी और को पूर्व से लाभान्वित हैं या किसी और अपात्रता के वजह से वो छट तो नहीं रहे हैं। ऐसे सर्वे करने के बाद कुल 1,113 लोग हैं जिनको हमने आवास योजना का स्वीकृति दिया ग्रामीण क्षेत्र में, और उसमें से 1,113 में से 801 लोग ऐसे हैं जिनको कि हमने पहला किस्त दे दिया है, और कुल अभी तक 19 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो घर ऐसे हैं जो पूर्ण हो गए हैं। हमारी प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द जैसे
किस्त में नियम होता है कि जब आप प्लिंथ लेवल पर चले जाते हैं तब आपको द्वितीय किस्त दी जाती है। तो हम लोग कॉन्टिन्यूसली इसको मॉनिटर कर रहे हैं और जल्द से जल्द कंप्लीट करवाएंगे। इसमें जो है एक जो उनका समाज से दूर जाके बंदूक पकड़ के जो रिवॉल्यूशन की राह पे जा रहे थे, उनको हम वापस लाके पुनर्वासित करके उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सबसे बेसिक चीज होता है कि वो अपने घर का सपना उनका पूरा हो, और इसलिए हम लोग पूरे मिशन मोड में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करने का ट्राई कर रहे हैं। साल 2024 से 25 की विशेष परियोजना के तहत इस क्षेत्र में 3 लोगों को आवास प्रदान किया गया है। इस पंचायत में कुल 102 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 60 से 70 आवास पूर्ण हो चुके हैं और बचे हुए निर्माणाधीन हैं। सरकार की ओर से चावल, दाल सहित राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। सर, ये 2024-25 में विशेष परियोजना के तहत 3 लोगों को आवास मिला है सर। एक मरकम गंगी जो यही घर है, और एक अभी जहाँ गए थे वो है, और एक उधर घर है सर। और टोटल इस पंचायत में 24-25 में टोटल मिला करके 102 घर सेंक्शन हुए हैं सर। वहाँ से करीबन 60-70 अभी कंप्लीट है और बाकी प्लिंथ लेवल में है। ये जो विशेष योजना है उसमें क्या था, ये लोग कौन हैं, इनको किस तरह की मदद मिलेगी? सर, ये एक आत्मसमर्पित नक्सलेट हैं सर, जिनको सरकार ने विशेष परियोजना के तहत इनको आवास दिलाने का काम किया है। मरकम गंगी मैंने नक्सलवाद तक मत्ताना मैंने सिलेंडर कित्तांगे इंजे नाकिंग इंजे लोन इत्तांगे नाकिंग नल्ला या बाबुर सिंह नन्नल बदकमता मैंने बत्ती पल मत्ता। घर बन गया, आपको कैसा लग रहा है? नल्लाता है जनाक लोन बने मत्ता नल्लाता। आपको कुछ पैसा लगा कि सरकार दी है इसको बनाने में? आपको सरकारी अभी हम एकदम मतलब पहले झोपड़ी घर था, अभी क्या अच्छा मतलब घर मिला तो हम खुशी से रह रहे हैं। पहले कितनी मुश्किलें होती थी? बहुत ज्यादा, मतलब बारिश उरिश में मतलब ऐसे सत में टपकता था पानी। अभी थोड़ा मतलब आवास आया तो अच्छा रह रहे। पहले मम्मी जंगलों में भटकना, पापा जंगल भटकना करते थे, अब क्या रिया? अभी मम्मी सरेंडर करके अच्छा मतलब घर में मतलब पुनर्वास जैसा होके अच्छा रह रही, मतलब जिंदगी अच्छा मतलब परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के प्रयासों से चल रही पुनर्वास और विकास की ये पहल सिर्फ घर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्वास बहाली की एक बड़ी प्रक्रिया है। चिचोरगुड़ा जैसे दूरस्थ गांव में बन रहे ये आवास अब इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बस्तर अब बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को जब छत, पहचान और योजनाओं का सहारा मिलता है तो वे न केवल मुख्य धारा से जुड़ते हैं, बल्कि अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की नींव भी रखते हैं। जम्मू कश्मीर ने इतिहास रचते हुए रणजी ट्रॉफी के फाइनल में शानदार जीत दर्ज कर पहली बार खिताब अपने नाम कर लिया। पारस डोगरा की कप्तानी में टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पूरा टूर्नामेंट में संघर्ष और जज्बे की मिसाल पेश की। हालांकि यह सफर आसान नहीं रहा, लेकिन खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और टीम वर्क ने जम्मू कश्मीर को घरेलू क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी दिला दी है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। टीम की इस उपलब्धि से पूरे जम्मू कश्मीर में खुशी का माहौल है और खिलाड़ियों ने इसे कड़ी मेहनत और टीम वर्क का परिणाम बताया। खिलाड़ियों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश के युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा बनेगी। उनका कहना है कि सीमित संसाधनों के बावजूद टीम ने लगातार मेहनत की और आज उसका परिणाम सबके सामने है। खिलाड़ियों ने यह भी कहा कि यहां के सभी खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और टीम भावना के साथ खेलते हुए फाइनल तक पहुंचने में सफलता हासिल की है।
अब टीम का लक्ष्य फाइनल मुकाबला जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना है। क्रिकेट खेल रहे मतलब एक नया अपॉर्चुनिटी मिला है हमें यहाँ पे खेलने के लिए। ऑब्वियसली जब यूथ जब नए लड़के आते हैं तो ऑब्वियसली टैलेंट दिखाते हैं, तो और बस इतना ही हमें कि इंशाल्लाह आज का मैच जीतेंगे और इंशाल्लाह गुड क्रिकेट खेलेंगे। आज जो रणजी ट्रॉफी भी चल रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? ऑब्वियसली वो हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि हमारा जो J&K है वो 70 ईयर्स में पहली बार पहुंच रहा है और इंशाल्लाह जीतेंगे आज वो। तो ये हमारे लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्राउड की मोमेंट है और ये एज क्रिकेटर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हमारे स्टेट की टीम रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपको लगता है इससे इंस्पिरेशन मिलेगी? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी क्योंकि मतलब जो ही कोई स्टेट या मतलब कोई मुल्क या कोई जीतता है तो ऑब्वियसली उनकी जो गवर्नमेंट है उनके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें भी इंशाल्लाह मिलेंगे। क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, मैं बचपन से ही चाहता हूँ मैं क्रिकेट खेलूँ। और पहले हमारे स्टेट में ये कम ही टूर्नामेंट्स होते थे, कम चांस मिलता था, लेकिन अब डायरेक्टर ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने ये टूर्नामेंट निकाला। इसमें दूर दराज के जो क्रिकेटर्स है वो खेल रहे हैं, जिनको मतलब एक्सपीरियंस है और उनका टैलेंट सबके सामने आ रहा है। तो और हमारी जो रणजी ट्रॉफी की टीम है वो स्टेट के फाइनल में पहुंच चुकी है और ऑलमोस्ट फाइनल जीतने वाली है। उससे बहुत इंस्पिरेशन मिली है हमें। हम उससे चाहते हैं हम भी उसी लेवल पे खेलें और ये टूर्नामेंट हमें उधर पहुंचने में बहुत मदद करे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।